नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम कर रहे थे जनवरी से जून 2024 का अर्धवार्षिक करंट अफेयर अर्जुन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हम 3 एपिसोड कर चुके हैं, तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एपिसोड नंबर 4 है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है इसमें। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। घड़ी को मत देखो बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, लगातार चलते रहो। तो लगातार आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया। देखिए, हैती एक कैरेबियन देश है, ठीक है। हैती के अंदर जो है अराजकता टाइप फैल गई वहाँ पर। तो क्या है, भारत ने जो है वहाँ पर लगभग जो हमारे 90 नागरिक जो हैं वहाँ पर रह रहे थे, तो उनको निकालने के लिए क्या चलाया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नाम आपसे पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। ए इसमें आपका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। क्लियर है भाई। तो ऑपरेशन इंद्रावती के अंतर्गत क्या है, जो भारतीय हैं वहाँ से निकालकर किसी और देश में शिफ्ट करने का प्लान बनाया। किसने बनाया? 21 मार्च की बात है। कंप्लीट आप बातें नोट कर सकते हैं। 21 मार्च 2024 को जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो कैरिबियाई देश है हैती से जो अराजकता फैलने के कारण हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको जो है पड़ोसी देश, वहाँ पर एक पड़ोसी देश है, क्योंकि हैती के साथ हमारे जो रिलेशन है वहाँ पर हमारा कोई राजनयिक वगैरह जो एम्बेसडर वगैरह है नहीं। तो जो पड़ोसी देश है वहाँ पर क्या नाम है, डोमिनिकन, ठीक है। डोमिनिकन जो देश है वहाँ पर डोमिनिकन गणराज्य बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ पर इनको शिफ्ट करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, ठीक है। कानून व्यवस्था के मद्देनज़र 90 नागरिकों को निकालने के लिए विचार किया गया और भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसा बयान दिया था विदेश मंत्री ने और ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार में चलाया गया था, आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। भारतीय कुश्ती संघ WFI की हम बात कर रहे हैं कि एथलीट आयोग, जो एक एथलीट आयोग है, उसके अध्यक्ष किसको चुना गया? नरसिंह यादव, देवेंद्र झाझड़िया, PT उषा या रोजर बिनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंह यादव हो जाएगा, ठीक है। नरसिंह यादव को क्या बनाया गया है, WFI का जो है एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय कुश्ती संघ। देखिए WFI की हम बात करें, कई बार इसका जो इसकी स्थापना पूछ लें आपसे, तो 27 जनवरी 1967 को WFI का जो स्थापना हुई, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कई बार आपसे जैसे PT उषा ऑप्शन में है, तो ये जो है IOA, इंडियन जो ओलंपिक एसोसिएशन है, इसके अध्यक्ष कौन है आपसे पूछ ले तो PT उषा है। क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? देखिए गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें तो ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। किसको दिया गया भाई? आलोक शुक्ला को। देखिए छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियन को प्रतिवर्ष ये प्रदान किया जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए जो कार्य करते हैं और उनमें से किसी एक कार्यकर्ता को ये दिया जाता है। तो आलोक शुक्ला को 2024 का जो है ये पुरस्कार दिया गया है। एक ये ऑप्शन में आप डी ऑप्शन में देख रहे हैं रिकेन यामामोटो, ये जापान के हैं रिकेन यामामोटो। तो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनको प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है आपको, ठीक है। जापान के हैं ये रिकेन यामामोटो, इनको जो प्रित्जकर पुरस्कार है उनसे इनको नवाजा गया था, तो याद रखना है आपको, ठीक है। 2024 का दिया गया था। असम का पुरस्कार दिया गया था रंजन गोगोई को। चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने थॉमस कप
और उबेर कप दोनों ही जीत लिए हैं। किसने? चाइना ने। किसने जीते हैं? चाइना ने थॉमस कप भी जीता है और उबेर कप भी जीता है, ठीक है। थॉमस कप याद रखना है आपको, और उबेर कप, बैडमिंटन के दोनों खिताब जीते हैं। आयोजन कहाँ हुआ? चाइना में हुआ था, चेंगदू में। BWF द्वारा आयोजित थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जबकि उबेर कप किसका होता है? महिलाओं का होता है, ठीक है। चीन ने 11वीं बार थॉमस कप जीता है, जबकि इंडोनेशिया ने मतलब ज़्यादा बार, कितनी बार? सर्वाधिक 14 बार जो है ये खिताब अपने नाम किया है, रिकॉर्ड है उनके नाम 14 बार जीतने का। और 11वीं बार ये कप किसने जीता है? चाइना ने जीता है, ठीक है। चीन की कैपिटल आप सब जानते हैं बीजिंग है, और शी जिनपिंग यहाँ पे क्या है? राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मई 2024 में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर UAV कहाँ पर लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? बॉम्बर की बात हो रही है। और ये क्या है? पहला स्वदेशी, मतलब मेक इन इंडिया के द्वारा ये बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु के अंदर। आप सबको पता है इसरो जो है हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 1969 में बना था, तो इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। तो यहाँ पर ये जो है इसको लॉन्च किया गया है बॉम्बर को, ठीक है। बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर लॉन्च किया गया। इसका नाम है FWD 200B 200B बोल सकते हैं आप। इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो फ्लाइंग वेडेज डिफेंस है, ठीक है। फ्लाइंग वेडेज डिफेंस के द्वारा आप यहाँ पर देख रहे हैं फोटो में भी, तो इनके द्वारा ये बनाया गया है। इसकी कीमत की बात करें तो पर यूनिट 25 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो 370 किलोमीटर पर आवर जो इसकी स्पीड है। इसकी तुलना जो किससे की जाती है? अमेरिका का एक ड्रोन है जिसको प्रीडेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। प्रीडेटर ड्रोन की हम बात करें तो उससे इसकी तुलना की जा रही है। किसकी? जो भारत ने बनाया है FWD 200B, ठीक है, इसकी तुलना की जा रही है। और इसकी जो हम बात करें, जो मुकाबले में जो कीमत है वो 10 गुना ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, जो अमेरिका वाला है उसकी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कितना वेट उठा सकता है, क्योंकि जब टेक ऑफ करेगा तो 498 किलोग्राम जो है वेट ये उठा सकता है, याद रखना है आपको, क्लियर है। और ये ज़मीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है, UAV को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं UN की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अमित क्षेत्रीय, अर्दिम बागची, रुचिरा कंबोज या फिर गीताई गोपीनाथ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा अर्दिम बागची, ठीक है। अर्दिम बागची को जो है UN के अंदर स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। बात करें UN की, यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में हम बात करें या तो UN या UNO लिखा होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये क्या है? प्रेसिडेंट है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को UNO डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय निवेश बैंक, जो यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो की हम बात करें तो ये हैं स्पेन की एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, ठीक है। तो स्पेन के अर्थशास्त्री हैं नादिया कैल्विनो, जिनको यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसके जो मालिक की बात करें तो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य हैं, और अध्यक्ष बताई दिया मैंने, नादिया कैल्विनो बनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, किसने जारी की है? तो ये इस रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जो 30 वर्षों में जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी वृद्धि का सबसे धीमा जो है आधा दशक साबित हो सकता है।
बात करें इसमें वर्ल्ड बैंक की तो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर। स्थापना 1944 में हुई और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आप सब जानते हैं जो ये वर्ल्ड कप है ये किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है भाई? भारत ने जीता है। और किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हरा के ये वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए ये जो टी20 का हम बात करें जो संस्करण था ये 9वां संस्करण था। ठीक है, 9वां संस्करण था टी20 का। विजेता टीम भारत जिसके कैप्टन रोहित शर्मा रहे। ठीक है, और बात करें उप विजेता तो साउथ अफ्रीका, कप्तान अफ्रीका के कौन है? एडन मार्करम। समझ आ गया आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए इससे पहले आप सबको ज्ञात होगा कि भारत ने टी20 2007 के अंदर जो है भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, फिर वनडे में भारत ने जीता 2011 में। इससे पहले कपिल देव की कप्तानी में जीता था 1983 में, और अब रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत लिया है 2024 के अंदर। तो 4 जो ट्रॉफी हैं हमारे पास हो चुकी हैं। और भारतीय पुरुष टीम के अभी जो कोच बनाए गए हैं इस वर्ल्ड कप में, तो कोच कौन थे? राहुल द्रविड़ थे, आप सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन अब नए कोच कौन बने हैं? जल्दी से सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी नए कोच बने हैं। ठीक है, बीसीसीआई ने नया कोच बना दिया है, हेड कोच भारतीय टीम के। तो किसको बनाया गया है जल्दी से कमेंट करके बताएं। जो फाइनल मैच था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फाइनल जो मैन ऑफ द मैच तो मिला था विराट कोहली को, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो इस टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया जसप्रीत बुमराह को। किसको दिया गया भाई? जसप्रीत बुमराह को दिया गया, याद रखना है आपको। ठीक है, और जो है हम यहाँ पर बात करें विकेट तो इन्होंने कम ली थी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पे इनको दिया गया था। विकेट तो सबसे ज़्यादा 17 विकेट किसने ली थी? 17 विकेट तो जो अफगानिस्तान के बॉलर थे फारूकी और भारत के बॉलर अर्शदीप, इन्होंने, बुमराह ने कितनी थी? 15 विकेट लिए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो रन हैं वो 281 रन बनाए थे। किसने? जो गुरबाज हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान के खिलाड़ी, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे इस आईपीएल में, याद रखना है। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? लोकसभा अध्यक्ष की बात करें हम, या आप लोकसभा स्पीकर बोल सकते हैं। भर्तृहरि मेहताब, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार। देखिए आप सब पता है कौन बने हैं? दूसरा कार्यकाल है इनका ओम बिरला का। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। राजीव कुमार कौन है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, और भर्तृहरि मेहताब क्या बने थे? प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया गया था। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ओम बिरला कोटा बूंदी जो राजस्थान की सीट है वहां से तीसरी बार सांसद चुन के आए हैं। 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब को। तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान के अंदर जो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा है मैंने। भारत के रक्षा मंत्री, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जितना हो सके इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि सीरीज आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू, जय भारत।